नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से करंट अफेयर की नई क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास सिर्फ क्वेश्चन आंसर आधारित क्लास होगी। आज हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर के द्वारा ही आपको काम चलाना पड़ेगा। डिटेल क्लास कल होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर हमें अच्छे रिजल्ट लाने हैं, अपने मन मुताबिक अगर हमें रिजल्ट लाने हैं, तो बातों से नहीं, हमें रातों को जागकर पढ़ाई करके उससे रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आज का क्वेश्चन है पहला, प्रधानमंत्री हम नरेंद्र मोदी हाल ही में किस देश द्वारा उनके सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हमारा करंट अफेयर बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन उन्होंने और बना दिया है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं, वो 5 देशों की यात्रा पर है। 5 देशों की यात्रा पर है। उनमें से कल 3 के अवार्ड मैंने आपको लिखा दिए थे। तो आज वो ब्राजील में थे। तो ब्राजील में जब वो पहुंचे, तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, उन्होंने वहाँ ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान से इन्हें सम्मानित किया। सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो इनको दिया, नागरिक सम्मान दिया। और इस सम्मान का नाम क्या है? तो इस सम्मान का नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर, नेशनल ऑर्डर द सदर्न क्रॉस। ये अवार्ड ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और कहां पर दिया? तो ये प्रदान किया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन। और इनका जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम है एल्डोरा प्लेस। क्या नाम है? तो एल्डोरा एल्वोडोरा एल्वोडोरा प्लेस। एल्वोडोरा प्लेस में इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और ये है लूला डी सिल्वा और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए कितने सारे सम्मान मिल चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक 26 देशों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो कितने देशों द्वारा? 26 देश। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो 26 देशों ने इन्हें सम्मानित किया है। क्या किया है? सम्मानित। ठीक है। अगर बात करूं ब्राजील की, तो ये हमारा साउथ अमेरिकी महाद्वीप और इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील और इसकी राजधानी ब्राजीलिया। क्या राजधानी है इसकी? ब्राजीलिया। यहाँ पर कॉफी पाई जाती है और कॉफी के लिए जो मैदान होते हैं उनको फेजेंडा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक साउथ पोलो शहर है जो कॉफी शहर के नाम से जाना जाता है। जिस बंदरगाह का प्रयोग वो अपनी कॉफी निर्यात के लिए करता है उसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। और सेंटोस बंदरगाह भी कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इस देश को जैव विविधता का जंक्शन और सांपों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर अमेजोन नदी है जो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से यूरो जोन में शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो बुल्गारिया है, बुल्गारिया जिसकी राजधानी सोफिया है, बुल्गारिया जिसकी राजधानी सोफिया, तो ये यूरो को अपनाने वाला कौन सा देश है? तो 21वां देश बना है। 21वां देश बना है। ये यूरो क्या है? तो यूरो यूरोपियन यूनियन की है मुद्रा है। और
मुद्रा है और कितने देशों के द्वारा अपनाई गई थी? 20 देशों के द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, अब 21वां कौन बना है? तो 21वां बुल्गारिया बना है। EU जिसमें हमारे 27 देश हैं। कौन से? यूरोपीय कितने देश हैं? तो 27 देश यूरोपीय इसमें शामिल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यूरो ये हो गया यूरो, और इसको मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया बना। अगर बुल्गारिया की लोकेशन देखें तो बुल्गारिया जूम करके आपको मैं बुल्गारिया दिखाता हूँ इधर, ये देखिए, शायद अब आप देख पा रहे हो। तो रोमानिया के नीचे ये बुल्गारिया, ये ब्लैक सागर यानी काला सागर से, ब्लैक सी काला सागर से बॉर्डर साझा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है? यानी किस देश ने भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, तो ये बना है त्रिनिदाद टोबैगो, और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। और ये कौन सा देश बना है? तो 8वां देश भारत के यूपीआई को अपनाने वाला। यूपीआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो NPCI द्वारा बनाया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यूपीआई को अपनाने वाला कौन सा देश बना? 8वां देश बना। उससे पहले सबसे पहले यूरोपीय कौन सा देश था जो जिसने बनाया था? तो वो था फ्रांस। उसके बाद यूएई ने भी अपनाया है, भूटान ने, श्रीलंका ने और नेपाल ने भी इसको अपनाया है। अगर बात करूं मैं त्रिनिदाद टोबैगो की, तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा देश है? एक छोटू सा देश त्रिनिदाद और टोबैगो है। कौन सा है? तो यहाँ पर एक छोटू सा देश है त्रिनिदाद और टोबैगो, और इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो हमारा हरियाणा है, इसने भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो हरियाणा ने सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। हरियाणा जो अगर मैप में देखें तो कहां पर है? ये रहा हमारा हरियाणा। ठीक है, तो ये किससे बॉर्डर साझा कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से और पंजाब से। तो हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान और पंजाब से बॉर्डर साझा करता है। इसने भारत की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला, आप इसका नाम अवश्य याद रखेंगे। जो एशिया की सबसे पुरानी यानी सबसे बुजुर्ग हथनी थी वत्सला, उसका हाल ही में निधन हुआ है। यह कहाँ रहती थी? तो ये हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर है? MP मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर रहती थी। चलिए इसके दर्शन भी कर लेते हैं। तो इसकी फोटो में इसको देखते हैं कैसी थी। तो ये थी हमारी वत्सला, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। अगर बात करूँ MP की, तो ये है हमारा MP। भारत के देश में जो भारत का मध्य का प्रदेश है उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो बाउंड्री साझा होती है तो कितने राज्यों से होती है? तो ये देखिए यूपी से इसकी बाउंड्री साझा होती है, यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, और इधर MP और इधर छत्तीसगढ़। तो कितने राज्यों से साझा होती है? 1 2 3 4 5 राज्यों से, जिसमें यूपी, राजस्थान, गुजरात, MP और छत्तीसगढ़ है। चलिए क्वेश्चन हो गया ये 4, कुछ 5। क्वेश्चन छठा है अपना, हाल ही में NTPC सिमहद्री ने अपना 28वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है और किस राज्य में यह स्थित है? तो मनाया है 28वां स्थापना दिवस इसने आंध्र प्रदेश में मनाया है। यानी कहाँ पर स्थापित है?
तो ये आंध्र प्रदेश में स्थापित है। ठीक है, तो इसने आंध्र प्रदेश में अपना ये दिवस मनाया है। ठीक है, ये एनटीपीसी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब बिहार में चुनाव है, तो सारी घोषणाएं कहाँ हो रही है? बिहार में हो रही है। तो बिहार में हाल ही में नौकरियों में 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, किसको? महिलाओं को। चलिए बात करें बिहार की, तो यह रहे हमारे नीतीश बाबू, जो घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे हैं। और अभी इन्होंने घोषणा की है कि महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। बात करें बिहार की, तो बिहार एक इंटरनेशनल यानी देश से साझा करता है। कौन से देश से बॉर्डर साझा करेगा? नेपाल से। इधर यूपी, नीचे झारखंड और इधर वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्यों और एक देश से बॉर्डर साझा करने वाला राज्य बिहार है। अभी बिहार में चुनाव है, तो इसकी सीटों का आंकड़ा आप जरूर याद रखेंगे, जिसमें लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है, और इसकी विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सी प्रतियोगिता का खिताब जीता? तो हाल ही में हमारे नीरज चोपड़ा जी खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं और खिताब पर खिताब जीत रहे हैं। और इस बार इन्होंने एनसी क्लासिक 2025 का खिताब जीता। और ये आयोजन कहाँ हुआ? तो ये भारत के बंगलुरु में आयोजन हुआ और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये हमारे नीरज चोपड़ा जी जो 7 अगस्त को इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए 7 अगस्त को हमारे यहाँ पर भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। हाल ही में केरल मत्स्य विभाग द्वारा दिए गए उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है कासरगोड को। कासरगोड को मत्स्य पालन के लिए क्या मिला है? नंबर 1 जिले का अवार्ड मिला है। ठीक है, ठीक, तो कहां पर मिला है? तो कासरगोड केरल में मिला है। तो ये हमारा कासरगोड और उसके क्या मिला है? मत्स्य पालन का इसको अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बीएमडब्ल्यू इंडिया समूह ने अपने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो हमारे हरदीप सिंह बरार जी हैं उनको सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में विश्व ग्रामीण विकास दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार 6 जुलाई 2025 को मनाया गया। कौन सा दिवस है? तो विश्व ग्रामीण विकास दिवस। विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक, जो भी चीज पहली हो उसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया करो। ठीक है, तो कहाँ पर बना है? तो तिरुवनंतपुरम में ये स्किन बैंक बना है, जिसमें किसी की अगर स्किन में, त्वचा में कोई समस्या है तो यहाँ पर जाकर उसका इलाज भी करा सकता है। तो केरल ये रहा हमारा दक्षिणतम राज्य केरल, और इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। और इसके तट को हम कौन सा तट के रूप में जानते हैं? तो मालाबार तट के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो हाल ही में भारत ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए कितने? 11 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी जो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला पहलवान मुक्केबाज। हाल ही में आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजय गुप्ता जी को क्या किया गया है? नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं तो वो हमारे मोटा भाई के लड़के कौन है? जय शाह जी हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं ये हमारे सुजय गुप्ता जी, जो इसके अभी सीईओ नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये अभिनेत्री बनी है हमारी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जी को हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम स्टार पाने वाली पहली महिला बनी है। इनका एक बार चेहरा भी देख लीजिए, ये है दीपिका पादुकोण जी। क्योंकि बिना इनका चेहरा देखे आप क्लास खत्म नहीं करते, इसलिए मैंने इनका चेहरा आपको दिखा दिया। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर आप अवश्य याद करेंगे। कल एक बार फिर मैं डिटेल सेशन लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।